student, I am Devashi Bhattacharya. Welcome to all. Today's topic is significance of principle of management. जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनकी वैल्यू क्यों होती है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में। यह एक प्रिंसिपल, गाइडलाइंस और स्टेटमेंट होते हैं जो ट्रुथ होते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं। मैनेजर को किस तरह एक्ट करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी उन्हें डिसीजन लेने होते हैं, उनके डिसीजन के थ्रू उनको किन बातों का ध्यान देना होगा, यह आज हम जानेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डील करेंगे, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वह प्रोवाइड करते हैं या जितने भी मैनेजर को यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी फॉलो करना पड़ता है। इंसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि, फ्यूचर में देखने की एबिलिटी प्रोवाइड होना। ऐसा क्यों होता है? मैनेजर को उनके मैनेजिंग प्रिंसिपल को पहले से वह पढ़ा हुआ है, या उन्होंने मैनेजिंग प्रिंसिपल को पहले से स्टडी किया हुआ है, या तो उन्हें पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग सिचुएशन किस तरह आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह एक्ट करना है। यूजफुल इंसाइट, different situations, improve knowledge, ability and understanding. Improve knowledge, ability and understanding of the manager under various marginal situations. किस तरह डिसीजन लेना चाहिए, और अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन अगर मैनेजर एक प्रिंसिपल को स्टडी करके किसी एम्प्लॉय की सैलरी को सिलेक्ट करता है तो वो एम्प्लॉयज़ के वर्क के थ्रू, उसकी कैपेसिटी के थ्रू एंड वर्क टाइमिंग के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, उसको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये डिफरेंट सिचुएशन है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल के थ्रू किसी एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। वेरियस मार्जिनल सिचुएशन। Second point is optimum utilization of resources and effective administration. Optimum utilization means maximum benefit with the minimum cost. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ किया जाए कि कम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए। जितने भी रिसोर्सेज उतनी ही रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना चाहिए। 5M हम देखते हैं जिसमें रिसोर्सेज क्या क्या है, मशीनरी, मैन, मनी, और भी चाहे कुछ रिसोर्सेज हों। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बेस्ट यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वह इसी चीज़ पर फोकस करते हैं, किसी भी बिजनेस को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाना है। जैसे कि हम देखते हैं टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ को ही ले लें, उनके जो मैनेजमेंट टेक्निक है वह यह कहती है कि मिस्टेक कम होने चाहिए, कोई काम को कम टाइम में पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने एक टेक्निक दी है मोशन स्टडी। इसका पर्पस यह है कि वर्कर के अननेसेसरी मूवमेंट को उनको कम करना और टाइम पर अचीव किया जा सके। प्रिंसिपल
equip the managers to foresee the causes and effect relationship. Risk is associated with trial and error approach can be overcome. थर्ड पॉइंट हम आते हैं साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक डिसीजन लेने में यह हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, thoughtful and justified. Management principle help in thoughtful decision making. अगर कोई डिसीजन सोच समझ कर लिया जाए तो उसमें यह लॉजिक होते हैं कि वो डिसीजन कहलाते हैं. उसे ही सिमिलरली अगर हम देखें साइंटिफिक डिसीजन क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यह हेल्प करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से लिया जाए. किसी भी मैनेजर को किसी भी तरह का डिसीजन लेना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन में जो भी आएगा वो डिसीजन ले लेगा. नहीं, वह हर चीज़ को ध्यान रखेगा. वह यह देखेगा कि उसके थ्रू डिसीजन लिया जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या वह बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं, तभी वह डिसीजन लेगा. उसके जो भी डिसीजन होगा वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे. यही साइंटिफिक डिसीजन होंगे. जब मैनेजर बजट बनाते हैं तो तब हर तरह डेवलपमेंट उस मनी का एलोकेशन किया जाता है या अलॉटमेंट किया जाता है. किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाने हैं, ऐसा नहीं कि टॉप लेवल मैनेजर को यह डिसाइड किया जाए कि उन्हें ज़्यादा पेमेंट दी जाए या इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कैपेसिटी, उसके गोल, किस डेवलपमेंट को कितना पैसा देना चाहिए, ये सब बजट बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे जो साइंटिफिक होंगे. एलोकेशन ऑफ बजट इन एवरी डिपार्टमेंट प्रोपोर्शनली. दे एम्फेसिस ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ. फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट समय के अनुसार चेंज होता रहता है. उस सिचुएशन को भी हम चेंज होती रहती है, चाहे वह पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे वह इकोनॉमिक सिचुएशन ही ले लीजिए, सोशल सिचुएशन ही ले लीजिए. टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. तो इन चेंजेबल के साथ मैनेजर को किस तरह डिसीजन लेना होगा, उसका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, इसको कौन गाइडलाइन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करता है. Management principles are applied differently in a different situation. Principle has been extended to entire business. फर्म या बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं जो वर्कर भी होते हैं. उनको पेबल और रिस्पेक्टेबल अमाउंट देना चाहिए जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके. अगर फर्म में लॉस पर चली जाती है तो उनसे पे नहीं कर पाती तो उस सिचुएशन पे मैनेजर यह डिसीजन लेंगे कि कुछ टाइम तक वर्कर या एम्प्लॉयज़ को कुछ अमाउंट कम पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सके. यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर काम करते हैं. एम्प्लॉय हर सोसाइटी से आते हैं और उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है. इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को हर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और मैनेजर भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में हेल्प करते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स. Business being social entity have a social responsibility. Business does not harm to the society. मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो इक्विटी का प्रिंसिपल है जो यह कहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. लैंग्वेज के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर उन पर किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं करना चाहिए. मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोसाइटी में पूरा करते हैं. For example, business enterprises like SCL have taken social responsibility for providing education facility to society. Second example is its steel plant of
cell as a have development its own township and established school and hospital for their employees and their children. जो स्टील प्लांट है वो अपने जो टाउनशिप में वो क्या करती है, कुछ स्कूल हॉस्पिटल जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है. 6 पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. मैनेजमेंट थॉट बनाते हैं बेसिस ऑफ मैनेजमेंट स्टडी पर, जो आगे की पढ़ाई के लिए किए जाते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए किए जाते हैं. अगर आप अपना कैरियर में MBA की स्टडी करना चाहते हैं या BBA की स्टडी करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे. अगर आप कुछ स्टडी करोगे सब सब्जेक्ट से मैनेजमेंट और उसके स्टडीज़ ही करने होंगे. एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द मुंबई Dabbawalas has become part of various MBA programs in India and abroad to discuss the efficiently with perfect time management. All the knowledge imparted to the student of the management are derived from the management principle. Principle of the management are core of the management theory. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एट द क्योर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी. इसका मतलब मैनेजमेंट के एजुकेशन और रिसर्च स्टडी होती है, मैनेजमेंट के कुछ थ्योरी तैयार किए जाते हैं. कोई भी कैरियर आउट करोगे तो देख लेंगे कि प्रिंसिपल है जो हर कैरियर सब्जेक्ट में होते हैं, मैनेजमेंट के करिकुलम का ही पार्ट होता है.